हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 10। इसमें क्या है कि देखो, जैसे हमारी आंखें हैं वो सिर्फ अकेले नहीं देख सकती हैं। जब लाइट किसी भी वस्तु से टकरा के हमारी आंखों में जाती है तब हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की कुछ किरणें सतह पर गिरती हैं या टकराती हैं, और जब वो टकरा के अपनी दिशा बदल लेती हैं तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। कि एक जब जिस दिशा में आ रही है उस दिशा में ना जा कर के वो टकरा कर दूसरी दिशा में चली जाती है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। अब ये क्या होता है इसके अंदर, देखो, जब ये इस टाइप से जो किरणें आती हैं, जो किरणें आएंगी ये, और जो किरणें जा रही हैं ये वाली, जो किरणें आएंगी और जो जा रही हैं, उसके बाद जो ये कोण होगा, उसके बाद क्या है कि जो ये कोण होगा ये वाला और ये दोनों कोण इक्वल होंगे। इस आने वाली किरण को, जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। और जो किरण टकरा के वापस जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अब बीच में जो आपको ये डॉटेड लाइन से दिख रहा है, ये यहाँ पर, इसको बोलते हैं अभिलंब। अब क्या होगा कि जो कोण यहाँ पर आपतित किरण बना रही है अभिलंब के साथ, ये वाला कोण जो आपतित किरण बना रही है पर अभिलंब के साथ, इसको बोलते हैं आपतन कोण। और जो ये परावर्तित किरण है जो ये अभिलंब के साथ बनाती है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो अब परावर्तन क्या होता है कि जब एक लाइट या एक किरण आती है और वो किसी वस्तु से टकरा के दूसरी दिशा में चली जाती है, तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, प्रकाश में परिवर्तन। अब परावर्तन के नियम क्या होते हैं कि जिस कोण के साथ यानी कि जिस कोण के साथ वो किरण आती है, आपतित किरण आती है, और कौन सा कोण बनाती है, आपतन कोण और परावर्तन कोण जब बराबर हो जाते हैं, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, तो वो हमारा किस नियम के अकॉर्डिंग होता है, परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग। अब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये सब जो है एक तल के अंदर ही रहते हैं। अब इसके क्वेश्चन क्या है, यदि आपने प्रकाश किरण को अवतल दर्पण पर आपतित किया तो क्या होगा। देखो, ये हमारा क्या है, हमने क्या बना, तो ये मान लो कि हमारी लाइट इसके ऊपर आके टकराती है, हमने क्या किया, इसको एक नॉर्मल यहाँ बना दिया, और जो लाइट आके टकरा कर ये वापस चली जाती है, ठीक है। अब क्या होगा कि अवतल दर्पण पर आपतित किया जाए तो क्या होगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, गलत है ये। परावर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होगा, बिल्कुल भी नहीं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ गमन करेगी, लास्ट ऑप्शन क्या है, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में परावर्तित किरण और आपतित किरण को क्रमशः किस प्रकार दर्शाया गया है। कि इसके अंदर ABCD जो नाम दिए गए हैं, इनके नाम बताने हैं हमें, तो क्या होगा, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि परावर्तित किरण और आपतित किरण, परावर्तित जो टकरा के जाती है, तो कौन सी किरण इसमें टकरा के जा रही है, ये वाले, और जो आपतित किरण है, आपतित मतलब जो आ रही है किरण, वो कौन सी है, ये वाली। तो इसने सबसे पहले परावर्तित पूछा है, तो हम ऑप्शन चेक करेंगे कि ऑप्शन सी किस में पहले लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी सिर्फ और सिर्फ डी में पहले लिखा हुआ है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसने बोला है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण और अभिलंब क्रमशः होगा, कितना होगा। देखो, आपतन कोण अगर हमारा एंगल I जो है हमारा 60 डिग्री है, तो इसने पूछा एंगल R कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा। तो परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि जिस कोण पर हमारा आकर जो किरण गिरती है, आपतित किरण गिरती है, तो उसी कोण के जब हमारी परावर्तित किरण टकरा के वापस जाती है, उसकी जब किरण टकरा के वापस जाती है, तो उसके अभिलंब के साथ जो कोण बनता है वो कौन सा होता है, परावर्तित के कोण, कौन सा होता है, परावर्तन कोण। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारा एंगल जो है आर भी, वो भी 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा अभिलंब के साथ कितना होगा, अभिलंब कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, परावर्तन किरण। देखो चेक करो, और जिसमें भी पहले 60 लिखा होगा वो हमारा ऑप्शन होगा। अभी इसके अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर 60 लिखा है, बट नेक्स्ट इन्होंने बोला कि अभिलंब के साथ कितना होगा, अभिलंब 90 डिग्री बनाता है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। सो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।